पश्चिमी एशियाई देश इजराइल और अमेरिका के बीच बेहद करीबी रिश्ते रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद से इजराइल और हमास के बीच 15 महीनों से जारी हिंसा फिलहाल रुक गई है और दोनों पक्षों के युद्ध विराम के बीच कई बंधकों की रिहाई भी हुई है। लेकिन अब हमास ने इजराइल पर इस संघर्ष विराम समझौते का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है। उसका कहना है कि वो बंधकों की रिहाई रोक सकता है, जिसे लेकर अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी है। ट्रंप ने हमास से दो टूक में कह दिया है कि अगर गाजा में बंधक बनाए गए सभी लोगों को शनिवार दोपहर तक रिहा नहीं किया गया तो इजराइल हमास सीज फायर को खत्म करने और हमास के खात्मे का प्रस्ताव रखेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कह दिया है कि यदि जॉर्डन और मिस्र गाजा से फिलिस्तीनी शरणार्थियों को लाने से इनकार करता है तो वो उसकी मदद रोक सकता है। बता दें कि पश्चिमी एशिया में जॉर्डन और अमेरिका को सबसे करीबी सहयोगी माना जाता है। ट्रंप ने ये टिप्पणी हमास द्वारा की गई उस घोषणा के बाद की है जिसमें हमास ने अगली सूचना तक इजरायली बंधकों की रिहाई पर रोक लगा दी है। आतंकी संगठन ने इजराइल पर सीज फायर समझौते का उल्लंघन करने का आरोप लगाया और चिंता जताई है कि संघर्ष फिर से शुरू हो सकता है। हमास ने कहा है कि उसने ये फैसला अगली निर्धारित बंधक रिहाई से 5 दिन पहले लिया है ताकि मध्यस्थों को इजराइल पर अपने वादों को पूरा करने के लिए दबाव डालने और वक्त पर रिहाई सुनिश्चित कराने का समय मिल सके। सीज फायर के अनुसार हमास को फिलिस्तीनी कैदियों और बंदियों के बदले में शनिवार को इजराइल के और बंधकों को रिहाई करने की उम्मीद थी। यह व्यवस्था पिछले 3 सप्ताह से लागू थी। वहीं हमास की इस घोषणा के बाद से इजरायली बंधक परिवारों और उनके समर्थकों ने सोमवार रात को तेल अवीव के उस क्षेत्र को घेर लिया जिसे अब बंधक चौक के रूप में जाना जाता है। प्रदर्शनकारियों ने सरकार पर समझौते को न तोड़ने का दबाव डाला। प्रदर्शन में लगभग 2000 से ज्यादा लोग शामिल थे और इसके बाद से इजराइल के रक्षा मंत्री ने कहा है कि हमास की घोषणा ने सीज फायर समझौते का उल्लंघन किया है और उन्होंने सेना को गाजा और घरेलू रक्षा के लिए उच्चतम स्तर की तत्परता बरतने का निर्देश दिया है। एक इजरायली अधिकारी ने बताया कि प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू बीते दिनों डिफेंस और एनएसए और विदेश मंत्री के साथ बैठक कर सकते हैं, जिसके बाद से कतर और मिस्र ने अमेरिका के साथ मिलकर इस समझौते को मध्य स्तर तक पहुंचाया। इस समझौते के पहले चरण के तहत अब तक 33 बंधकों में से 16 को रिहा कर दिया गया है। इसके बदले इजराइल अपने जेलों में बंद फिलिस्तीनियों को भी रिहा कर रहा है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में कहा था कि गाजा में रहने वाले फिलिस्तीनियों को उसकी योजना तहत वापस गाजा में बसाने का अधिकार नहीं होगा और इस पर ट्रंप प्रशासन के कुछ अधिकारियों ने कहा था कि वो फिलिस्तीनी को केवल अस्थिरता रूप से कहीं और बसाने की बात कर रहे हैं।